चिंटू अपनी नानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब नानी बूढ़ी हो चली थी और जल्दी थक जाती थी। वह चिंटू के साथ ज्यादा खेल नहीं पाती थी, जिससे चिंटू को बहुत बुरा लगता था। एक दिन चिंटू को एक शानदार आइडिया आया। क्यों ना वह अपनी नानी के लिए एक रोबोट नानी बना ले। चिंटू विज्ञान में तेज था और उसे रोबोटिक्स में बहुत रुचि थी। उसने दिन रात मेहनत करके एक रोबोट नानी तैयार कर दी। यह रोबोट नानी बिल्कुल असली नानी की तरह दिखती थी, लेकिन उसके अंदर मशीन की ताकत थी। वह कभी नहीं थकती थी। जब नानी ने इस रोबोट को देखा, तो वह हंस पड़ी। अरे, ये तो मेरे जैसी ही दिखती है, उन्होंने मजाक में कहा। चिंटू ने तुरंत इसे चालू कर दिया। रोबोट नानी घर के काम करने लगी, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना और यहाँ तक कि चिंटू को कहानियां भी सुनाने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन असली मजा तो तब आया जब रोबोट नानी ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। एक दिन चिंटू और उसके दोस्त गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी रोबोट नानी वहां आ गई और बोली, क्या मैं भी खेल सकती हूँ? बच्चों ने सोचा कि मजाक कर रही हैं, लेकिन जैसे ही रोबोट नानी ने बैट उठाया, सबकी आंखें फटी रह गईं। पहली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा जोरदार छक्का मारा कि गेंद सीधा पड़ोसी के छत पर जा गिरी। बच्चे हैरान थे। फिर नानी ने बॉलिंग भी शुरू कर दी। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई बल्लेबाज ठीक से बैट भी नहीं चला पा रहा था। कुछ ही देर में रोबोट नानी पूरे मोहल्ले की सुपरस्टार बन गईं। लोग उन्हें देखने आने लगे और सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नानी इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेल सकती है। लेकिन तभी समस्या आ गई। रोबोट नानी को क्रिकेट इतना पसंद आ गया कि वह सारा दिन खेलती रहती। वह घर का कोई और काम नहीं कर रही थी। चिंटू ने सोचा, अब क्या करूं? फिर उसे एक और आइडिया आया। उसने रोबोट नानी को फिर से प्रोग्राम किया ताकि वह समय समय पर आराम भी करे और बाकी काम भी करे। अब रोबोट नानी क्रिकेट भी खेलती, लेकिन जरूरत के हिसाब से काम भी करती। असली नानी ये देखकर हंस पड़ी। उन्होंने चिंटू को प्यार से गले लगाया और कहा, चिंटू, तुम्हारी ये रोबोट नानी तो मुझसे भी तेज है। चिंटू भी हंसने लगा। मोहल्ले में अब सबको एक नई क्रिकेट चैंपियन मिल गई थी, रोबोट नानी।